बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको एसकेम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो हर किस्म के मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एसकेम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं एसकेम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 70 रुपये है। ये हाई क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं एसकेम कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसके फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं एसकेम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो एसकेम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, आप बात करते हैं एसकेम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एसकेम कैप्सूल जो हर किस्म की मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने की जलन और हार्ट बर्न के लिए भी एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच फाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है, तो इस कंडीशन में भी एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको भूख नहीं लगती या खुराक अच्छी तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में भी एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद एसकेम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में ज़रा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, तो इस कंडीशन में भी एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के बाद एसिडिटी आपके खुराक की नाली में आ जाती है, सीने पर जलन होती है, हटबर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी एसकेम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, एसकेम कैप्सूल हर किस्म की मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हटबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं एसकेम कैप्सूल के नुकसानात की, तो एसकेम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, मगर इसकी ओवरडोज लेने से मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, ज़्यादा प्यास लग सकती है और जिस्म पर रैशेज़ हो सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं एसकेम कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एसकेम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द एसकेम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको एसकेम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूवर्स, ये था एसकेम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।